हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत ने सिलीगुड़ी में 3 नई सेना छावनियां बनाई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का चिकन नेक देश की सुरक्षा का सबसे नाजुक बिंदु है हमारे भारत के लिए। तो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, हमारे देश की सबसे रणनीतिक जगहों में से एक है। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है, जो भारतीय मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। यदि यह कॉरिडोर कभी दुश्मन के हाथ में चले गया तो भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों, जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं, वह देश के बाकी हिस्सों से कट सकती है। इसीलिए भारत सरकार और सेना लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने यहाँ 3 नए सेना गारिसन, जिसको हम आर्मी गारिसन कहते हैं, वो स्थापित किए हैं, जिससे पूरा दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक संतुलन बदल गया है। और बांग्लादेश के साथ चीन दोनों ही इस कदम से चकित और चिंतित भी हैं। उसके बाद जान लेते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भौगोलिक और सामरिक महत्व के बारे में। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में स्थित है। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान और नीचे की तरफ बांग्लादेश है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो 4 देशों के बीच की सीमा के पास रहता है, और इसी भारत का जियो स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट भी कहा जाता है। यदि दुश्मन सेना, खासकर चीन या चीन समर्थित देश, इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए भारतीय सेना के लिए यह इलाका किसी धड़कन से कम नहीं है। उसके बाद जान लेते हैं बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति और भारत से संबंध के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो भारत की किसी भी अन्य देश से सबसे लंबी सीमा है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ढाका ने चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां दिखाई है। चीन ने बांग्लादेश में चट्टग्राम बंदरगाह का विस्तार किया है, पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट में निवेश भी किया है, और ढाका को कोई सैन्य उपकरण जैसे मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां यह भी उपलब्ध कराई है। इन सब कारणों से भारत को यह महसूस हुआ कि अगर कभी दक्षिण या पूर्वी से हमला हुआ तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे पहले निशाना पर हो सकता है। उसके बाद जान लेते हैं चीन की रणनीतिक और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में। तो चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत को चारों ओर से घेरना है। यह मोतीजुड़ी रणनीति चीन के लिए सामुद्रिक और भू राजनीतिक नियंत्रण का तरीका होता है। इसमें चीन ने ग्वादर में, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर है, उसको ले लिया है, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के किपचक पोर्ट को जैसे बंदरगाह में निवेश किया है, क्योंकि भारत को फंसाना है चारों तरफ से। अब यदि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी चीन के प्रभाव में आ जाते हैं तो भारत के उत्तर पूर्व का रास्ता, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और भी अधिक संवेदनशील हो सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं भारत की नई सैन्य रणनीति के बारे में, 3 नए गार्जियन के बारे में। तब भारत ने 2025 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नई आर्मी गार्डियंस, जिसको हम छावनियां भी कहते हैं, वो स्थापित की है। इन गारिसनों के प्रमुख उद्देश्य यही है कि वो सुरक्षा चौकसी को बढ़ाना के लिए, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सीमाओं के ट्रॉय जंक्शन की निगरानी करना होगा। उसके बाद तेज प्रतिक्रिया क्षमता भी होंगे, जैसे किसी भी घुसपैठ या सीमा तनाव पर तुरंत जवाब दे पाएंगे। उसके बाद सप्लाई चेन में सुरक्षा होगा। उत्तर पूर्व राज्यों की ओर जाने वाली सभी सड़क, रेल, वायु मार्गों को संरक्षित भी करना है। इनमें से एक गारिसन सिलीगुड़ी के उत्तर में स्थित होगा और दूसरा कालाकाटा क्षेत्र में मौजूद होगा, और तीसरा जलपाईगुड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थापित किया जाएगा।
ये होंगे तीन नए गार्रिसन के बारे में। तो उसके बाद यह तैनाती न केवल चीन के विस्तारवाद पर रोक लगाने के लिए है, बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार की दिशा से आने वाली किसी भी अप्रत्याशित गतिविधियों को रोकने के लिए भी होगा। उसके बाद जान लेते हैं बांग्लादेश की प्रतिक्रिया क्या है इसमें। तो बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक रूप से इस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं की है, परंतु ढाका के सुरक्षा विशेषज्ञों और मीडिया ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत इस क्षेत्र को मिलिटाइज कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन बदल सकता है। वहीं बांग्लादेश के आम नागरिकों और विपक्षी दलों का मानना है कि भारत के इस कदम से चीन बांग्लादेश रक्षा समझौता पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार जानती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की जीवन रेखा है, तो इसीलिए वह सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जान लेते हैं भारत का दृष्टिकोण रक्षा या आक्रमण की तरफ है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत की एकमात्र प्राथमिकता है। तो यह कदम किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो भारत ने स्पष्ट किया है कि यह तैनाती पूरी तरह रक्षात्मक है, न कि इसके उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्थिरता बनाए रखना ये हमारा काम है। उसके बाद जान लेते हैं अर्धसैन्य संरचना और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस नए गार्रिसनों में भारत ने अत्याधुनिक तकनीक अपनाई है, ड्रोन निगरानी नेटवर्क को फैलाएगा, उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था को मजबूत करेगा और क्विक रिस्पॉन्स यूनिट्स भी करेंगे। क्विक रिस्पॉन्स यूनिट्स जिसको हम पुलिस को कहते हैं, है ना। पुलिस को क्या करेंगे, जैसे क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, वो यूनिट बना रहा है। और इंटीग्रेटेड बटालियन हेडक्वार्टर सिस्टम भी बनाया जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा सिलीगुड़ी डिफेंस सर्कल के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ, भारतीय स्थल सेना एक साथ ही काम करेंगे। ये सब होगा टेक्नोलॉजी और संरचना में सैन्य की। उसके बाद चीन और बांग्लादेश की सामरिक चिंता के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह कदम चीन के लिए भी झटका है, क्योंकि उसका उद्देश्य था चीन, नेपाल, बांग्लादेश ग्वालियर बनाना था। तो इस ग्वालियर के जरिए चीन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर दबाव बना सकता था, परंतु भारत की नई गार्रिसन रणनीति ने इस योजना को रोक दिया है। अब चीन की सिल्क रोड इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं इस पर क्षेत्र में कमजोर पड़ सकती है। कहाँ पर, बेल्ट एंड रोड एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव पर, है ना। ये जो परियोजनाएं चल रही है वो कमजोर पड़ सकता है चाइना का। उसके बाद जान लेते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। तो यह क्षेत्र भूकंपीय जोन में आता है, साथ ही यह जनसंख्या और व्यापार का घना इलाका भी है। तो कई बार यहाँ स्मॉलिंग होता है, बांग्लादेश घुसपैठ करते हैं और चीन समर्थित गतिविधियों की सूचना भी मिलती है। तो भारत को डर है कि भविष्य में यह क्षेत्र हाइब्रिड वार जोन न बन जाए, जहां साइबर, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चल सकता है। उसके बाद जान लेते हैं भारत की दीर्घकालिक योजना के बारे में। तो क्या क्या कर रहा है भारत। तो भारत का उद्देश्य केवल सेना बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी ग्वालियर को आर्थिक और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल हाईवे 27 और 31A को अपग्रेड किया है, सिलीगुड़ी से गुवाहाटी रेल कनेक्शन को तेज किया है और तेजपुर व तवांग एयरबेस को मजबूत भी किया है। यह सब मिलकर भारत को चीन और बांग्लादेश दोनों के दबाव से मुक्त रखेगा। उसके बाद कूटनीतिक संतुलन के बारे में जान लेते हैं, भारत की विदेश नीति के बारे में। तो भारत संतुलन बनाए रखते हुए बांग्लादेश के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखा है, जैसे कि बिजली, गैस पाइपलाइन और सीमा व्यापार, ये सब चल रहा है। लेकिन साथ ही उसने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत यह भी चाहता है कि ढाका चीन की ऋण जाल नीति, जिसको हम डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं, उससे बचे और दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे। उसके बाद हम स्थानीय जनता और विकास के बारे में जान लेते हैं। तो इन नए सैन्य गार्रिसनों के निर्माण से स्थानीय इलाके में रोजगार बढ़ सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियां तेज भी होंगी। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कालाकाटा जैसे कस्बे अब भारत की डिफेंस इकोनॉमी के
प्रमुख केंद्र बन सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भारत की इस पहल का सकारात्मक स्वागत किया है, क्योंकि यह इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अनुरूप है। वहीं चीन ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में सैन्य असंतुलन पैदा कर रही है, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि यह पूरी तरह से उसकी संप्रभुता के दायरे में आता है। उसके बाद हम जान लेते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो भारत अब यहाँ एक नई एयरबेस भी बनाने की योजना चला रहा है। तो बीएसएफ और आईटीबीपी को यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के तहत लाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक यह कॉरिडोर पूरी तरह से स्मार्ट मिलिट्री जोन बन जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष। तो भारत का यह कदम केवल एक सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य का पुनर्निर्माण है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की जीवन रेखा है और इसे मजबूत बनाना भारत की भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक अनिवार्य होगा। तो बांग्लादेश का चकित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह संकेत है कि भारत अब किसी भी दिशा से अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा केवल पूर्वोत्तर की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की सुरक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।